एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है। बीते सालों की उपलब्धियां और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के लिए आज यहां कॉन्क्लेव भी हो रहा है। साथियों, आप जब पीछे देखते हैं तो आपकी शुरुआत गुलामी से बाहर निकले भारत के नवनिर्माण के लिए की गई थी। समय के साथ आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है। अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। साथियों, सीएसआईआर एनपीएल तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है, यानी भारत के समय की देखरेख व्यवस्था आपके ही जिम्मे है। जब समय की जिम्मेदारी आपकी है तो समय का बदलाव भी आपसे ही शुरू होगा। नए समय का, नए भविष्य का निर्माण भी आपसे ही दिशा पाएगा। साथियों, हमारा देश दशकों से क्वालिटी और मेजरमेंट के लिए विदेशी स्टैंडर्ड्स पर निर्भर रहा है, लेकिन इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाई देनी होगी। इस दशक में भारत की गति, भारत की प्रगति, भारत का उत्थान, भारत की छवि, भारत का सामर्थ्य, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे स्टैंडर्ड से ही तय होंगे। हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो, सरकारी सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में, हमारे देश में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, चाहे सरकार बनाए या प्राइवेट सेक्टर, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़े। साथियों, ये मेट्रोलॉजी साधारण भाषा में कहें तो मापने नापने की साइंस, ये किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए भी बुनियाद की तरह काम करती है। कोई भी रिसर्च माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है। इसलिए मेट्रोलॉजी मॉडर्निटी की आधारशिला है। जितनी बेहतर आपकी मेथोडोलॉजी होगी, उतनी ही बेहतर मेट्रोलॉजी होगी। और जितनी विश्वसनीय मेट्रोलॉजी जिस देश की होगी, उस देश की विश्वसनीयता दुनिया में उतनी ही ज्यादा होगी। मेट्रोलॉजी हमारे लिए मिरर की तरह होती है। दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या सुधार की जरूरत है,
ये पहचान, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेट्रोलॉजी से ही तो संभव होता है। इसलिए आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़े। हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, ढेर नहीं खड़े कर रहे हैं। हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है और दुनिया के हर कोने में दिल जीतना है। मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो, बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। साथियों, CSIR NPL ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकंड यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री, हम जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, उस इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी भारत की भूमिका को सशक्त करेगा। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है। ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೋದಿ ಅವರು।